हो के मजबूर तेरी दुनिया से दूर चला, मैं दूर बहुत दूर चला। तो वो आदमी इतना मजबूर था, किसके सामने, तो वो मजबूर होकर इस दुनिया से दूर चला। जैसे ही कहीं वो जाते थे तो लोग कहता था देखो आरती का बाप जा रहा है। तो आरती को किस रूप में परिचय हुआ इस पूरे समाज में, पूरा जो दुनिया जाना किस रूप में जाना, ऐसे पुत्री का पिता कहलाना या उनके नाम से कॉल होना उस पिता के लिए समझिए कि पल पल उनकी मौत हो रही थी, घुटन में थे वो। दिन और तारीख नोट कर लीजिए, 6 महीना के अंदर में सभी लोग बाहर होंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। बेटी का ऐसा वीडियो, और समाज में भी कुछ लोग उसको देखते हैं, भाई उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। जो मान लीजिए आपत्तिजनक वीडियो बनाती है उसको लोगों को नहीं देखना चाहिए। सिर्फ आपका कहना है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है और आप दावा करते हैं कि उनको 6 महीने के अंतर्गत उनको फिर से बेल मिल जाए। वो लड़की जेल में और सलाखों के पीछे होती, लेकिन इनके पिताजी बोले कि सर हम अपनी बेटी के खिलाफ कैसे उस मीडिया में बोले या समाज में बोले, वो तो है तो मेरी ही बेटी। नमस्कार। 2 साल पहले छोटू आरती का प्रकरण लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। मतलब हर एक वक्त छोटू आरती का खबर आप लोग लगातार देख रहे होंगे, किस तरह से छोटू आरती के घर जाता है, उसके बाद वापस लौटकर नहीं आता है। वहीं आरती वहां पे छोटू के छोटे भाई से शादी कर लेती है और उसके बाद अपने पूरे परिवार वालों को जेल पहुंचा देती है। उसके बाद उच्च न्यायालय से शिवनंदन भारती जी उनके पूरे परिवार को बेल दिलवाते हैं। लेकिन उसके बाद अभी एक दिन पहले की खबर आती है जिसमें उन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इसके बाद हम लोग सर से बातचीत करेंगे, चूंकि वो एक बार बेल दिलवाए थे, उसके बावजूद अब इस बार क्या होता है कि उनको पूरा का पूरा उम्र कैद की सजा होती है। और सर इस बार क्या करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले सर स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने एक बार उनको उच्च न्यायालय से उनको बेल दिलवाया है ना, और उसके बाद फिर अब क्या हो जाता है कि अचानक से पता चलता है कि उनका पूरा 8 के 8 आरोपी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। देखिए, सबसे पहले न्यायिक प्रक्रिया को समझना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पटना हाई कोर्ट में रहते हैं, तो बेल पिछले बार भी आपने देखा होगा कि निचली अदालत यानी कि अररिया से वो लोगों को रिजेक्ट हुआ था शुरुआती दौर में। उस टाइम में भी लोगों को लग रहा था कि अब तो ये बहुत दिनों तक जेल में चले जाएंगे, मर्डर केस में है, ये है वो है, पूरा परिवार। वो लड़की चीख कर चिल्ला कर झूठ बात को इतने कॉन्फिडेंस में कहती थी कि लोगों को भी अब शुरुआती दौर में सिंपैथी बटोरी। लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो असली चेहरा है लोगों के सामने आया, तो लोगों ने भी उसको सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया, उसका बहुत सी सारी चीज़ें। तो ऐसे में परिस्थिति में कल मुझे जानकारी मिली कि उनको आजीवन कारावास हो गया है। क्योंकि वहाँ जो वकील साहब थे जो केस को निचली अदालत में देख रहे थे, मुजाहिर बाबू, तो सज़ा होने के बाद उन्होंने उनके परिजन जो है खास करके बताया कि सर सज़ा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में फिर से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि एक बार चूँकि मैंने कहा कि वो निर्दोष हैं और मटेरियल इतना इस केस में है कि उनको साबित करना निर्दोष बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ के पॉइंट पर। हालांकि जज से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं रहता है, लेकिन जितना मटेरियल पहले भी मैंने आत्मविश्वास से कहा था कि 6 महीना के अंदर में वो लोग सलाखों के बाहर होंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर में ये लोग सलाखों के बाहर होंगे। तो भले ही अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी, परंतु माननीय हाई कोर्ट ने उन सभी लोगों को यहाँ से बाइज्जत बरी, यानी कि इन लोगों को निर्दोष करार करके यहाँ से भेजा था। तो अनेकों ऐसे अवसर हुए हैं जो बहुत लोगों को निचली अदालत से सजाएं होती और यहाँ से बाइज्जत बरी होते हैं। ये भी केस उसी कैटेगरी में आएगा। अभी भले ही वो थोड़ा सा, और ये जो सज़ा के बिंदु पर आपको बता दें कि देखिए दरअसल जो सज़ा उनको है, मेरा अपना मानना है, चूँकि वो कभी कभी हमसे फ़ोन पे बात करते थे उनके पिताजी। कई बार उन्होंने कहा भी कि सर मुझे यहाँ पर जो देख रहे हैं केस को, यदि नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में आप ही देखिएगा कैसे क्या होगा। बहुत अपनी दुख की बात बताते थे, लेकिन वो अपने एक बारे में कहा कि सर मुझे मत बचाइएगा, हमको जेल ही जाने दीजिए। अच्छा, मतलब आरती के पिताजी? मैं जेल जाना चाहता हूँ। हमने कहा क्यों ऐसे आप दुखी मन से बात कर, रो के मेरे साथ फ़ोन पे बात किए और टूटे हुए मन से उन्होंने कहा कि सर मुझे जेल इसलिए जाने दीजिए कि वो अब मुझसे सहन नहीं होता है। जिस तरीके से मेरी बच्ची यहाँ से भाग गई, शादी कर ली, वहाँ तक भी चलिए ठीक है, हम लोग जेल गए, वहाँ भी बर्दाश्त करें, लेकिन प्रत्येक दिन वो चंद पैसों के लालच में ऐसा वीडियो बनाती है, आपत्तिजनक नाचती है, जो लोग समाज उसको कमेंट बॉक्स में गाली देता है। तो अपने बाहर में रहकर हम अपनी बेटी के बारे में कैसे उस चीज़ को सहन करेंगे? तो बाहरी दुनिया में अब हम किस मुंह से जिएंगे? बेटी हमारा कोई लाइक हमको छोड़ी ही नहीं कि हम जिए। और ऐसी परिस्थिति में वो जो है सुबह कितना भी हम कन्विंस करते, बोला कि नहीं सर हम उस केस में हम जेल ही जाना चाहते हैं, हम बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत सही ढंग से अपनी बातों को या स्ट्रेटजिकली वहाँ नहीं रखे। और आप जानिए कि कोई भी पिता हो,
तो घर से जो भागी हुई बेटी होती है इस दुनिया का, उस सबसे अभागा बाप होता है जिसकी बेटी भाग जाए। वो पहले कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं शर्म के मारे। जब कभी बाहर निकलते हैं तो डर डर के किसी से जोर से बात नहीं करते हैं, या कोई हंसता भी है तो उनको एक शंका लगे रहता है कि कहीं हमारे ही बारे में तो नहीं हंस रहा है। कहीं उनको डर लगा रहता है कि हमारे बेटी के बारे में न जिक्र हो जाए इस 4 लोगों के बीच में, तो सर नीचा ना हो जाए। तो विभिन्न तरह के चीज़ों से वो हमेशा शंका में रहते थे, डरे रहते थे कि कहीं समाज में कोई ये सामने पीछे तो जानते ही थे कि सभी लोग उन्हीं की बेटी के बारे में बात करते हैं। जैसे ही कहीं वो जाते थे तो लोग कहता था देखो आरती का बाप जा रहा है। तो आरती को किस रूप में परिचय हुआ इस पूरे समाज में, पूरा जो दुनिया जाना किस रूप में जाना, ऐसे पुत्री का पिता कहलाना या उनके नाम से कॉल होना उस पिता के लिए समझिए कि पल पल उनकी मौत हो रही थी, घुटन में थे वो। तो इस बाहरी दुनिया में, घुटन भरी दुनिया से बाहर वो जेल में ही जाना अपने को प्रेफर किए। एक तो ये चीज़ें हो गई। अब लोगों के जहन में कि ये मर्डर केस था, मर्डर केस में हमने बेल करवाया था, और फिर आपको बोल रहे हैं। और देखिएगा आज से दिन और तारीख नोट कर लीजिए, 6 महीना के अंदर में सभी लोग बाहर होंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, मतलब इसमें कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आप केस उनका देख रहे थे अभी, तो सर वही मैं दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप यह केस अभी निचली अदालत से ये निर्णय आया। ट्रायल का चीज़ अलग होता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अवगत हैं कि ट्रायल तो निचली अदालत में चलता है। तो वहाँ निचली अदालत में कोई दूसरा वकील साहब थे जो मेरे से भी संपर्क में नहीं, लेकिन नाम मुझे पता है कि मुजाहिर बाबू कोई थे जो वहाँ पर देख रहे थे इस केस को अररिया कोर्ट में। तो वहाँ पर सज़ा उनको हो गई, तो अब तो सारा कागज़ पत्र लेके यहाँ हाई कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट में उस केस में कोई शुरुआती 2 साल पहले ही मैंने पूरा ढंग से अध्ययन कर लिया था, घटनास्थल नहीं थे, और पूरे खुद मारी है और अपने माँ बाप को अपने बचने के लिए फंसाई है। उसमें उतना मटेरियल है कि वो फिर से उनके पिताजी, कई बार जिक्र हुआ, वो लड़की जेल में और सराखों के पीछे होती, लेकिन इनके पिताजी बोले कि सर हम अपनी बेटी के खिलाफ कैसे मीडिया में बोले या समाज में बोले, वो तो है तो मेरी ही बेटी, वो भले ही डांस करती है अश्लील वीडियो पर, लेकिन हम पिता होने के नाते तो उसके इज्जत और आबरू को चादर से ढकेंगे, उघाड़ेंगे तो नहीं। तो ये जो उनके पिताजी का एक पिता होने का जो दर्द और कसक और टिस जो था उनके साफ चेहरों से और उनके बातों से झलकता था। और ऐसे परिस्थिति में उनके पिताजी का जो स्थिति रहा वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति था उनके पूरे परिवार का। तो उन बार बार वो कहते थे कि देखिए हमारी बेटी के वजह से पूरा परिवार मेरा बर्बाद हो गया, हम लोग को सामाजिक तौर पर मुंह दिखाने के लायक हम लोग नहीं है कि कहीं रहे। और यही सब वजह से वो व्यक्ति भारी मन से ही सही, अनमने ढंग से वो जेल की ओर ही जाना अपने आप को सही समझा। मतलब सर सीधा सीधा आपका कहना है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है और आप दावा करते हैं कि उनको 6 महीने के अंतर्गत उनको फिर से बेल मिल जाएगा। जो मटेरियल है, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं करनी चाहिए, अदालत है। इतना जान लीजिए कि इस केस में जितना मटेरियल है उन्होंने कभी भी बेल का मिसयूज नहीं किया। बेल दिया जाता है कि ट्रायल के दौरान आप कोर्ट में उपस्थित होंगे, हर एक डेट पर वो सदैव उपस्थित रहे पूरे परिवार के साथ, और न्यायालय में वो जो भी सहयोग होता है अनुसंधान में किया। और वो इस तरीके से तो न्यायालय उन पर ट्रस्ट करेगी कि आप होते हैं। अभी तत्काल इनको बेल दिया जाएगा, जब सज़ा के बिंदु पर फिर कन्फर्मेशन होगा तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए कि आजीवन कारावास के बावजूद भी 6 महीना के अंदर मुझे लगता है कि सभी लोग बाहर होंगे। अच्छा सर, इस पूरे प्रकरण में आखिरी सवाल है सर, पूरे प्रकरण में आरती का रोल जो है, आरती का रोल जिसमें कहा जा रहा था कि वो अहम भूमिका निभाती है, उसका बयान सबसे ज़्यादा निकलता, मतलब अहमियत रखता था, लेकिन यहाँ पर पूरा पलट गया। मतलब अब पूरा का पूरा उनका लड़की के, मतलब आरती के पूरे परिवार, 8 परिवार को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, और वो लड़की अभी अपने ससुराल में रह रही है। आप देखिए केस को प्रोटेस्ट किया जाता है, अपने डिफेंस में चीज़ों को लाया जाता है कि आप निर्दोष हैं, आप कैसे साबित करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे। जज साहब को तो नहीं पता है घटना को, ना जज साहब देखते हैं ना वकील साहब देखते हैं। और जब अभी जिन पर आरोप लगा है वही आदमी स्वयं उस चीज़ को डिफेंड नहीं करे, क्यों नहीं करे? हालात एक है ना गाना कि हो के मजबूर तेरी दुनिया से दूर चला, मैं दूर बहुत दूर चला। तो वो आदमी इतना मजबूर था किसके सामने, तो वो मजबूर होकर इस दुनिया से दूर चला। उसमें किसी की गलती नहीं है, उसमें भावनात्मक इतना दर्दनाक बात है कि बहुत मजबूरी में उन्होंने कहा कि नहीं, बाहरी दुनिया में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटी का ऐसा वीडियो, और समाज में भी कुछ लोग उसको देखते हैं, भाई उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। जो मान लीजिए आपत्तिजनक वीडियो बनाती है उसको लोगों को नहीं देखना चाहिए। चंद व्यूअर्स को पाने के लिए उनके परिवार को पूरा समझिए, अपने माँ बाप, बहनोई, भाई सबको बलि चढ़ाकर जो आदमी मुस्कुराता हो, तो वो आदमी की क्रूरता का पराकाष्ठा नहीं है। वो रहम के लायक कहाँ है जो इस तरह का बात किया। ये मान लीजिए कि सच, मान लीजिए कि ठीक है वो हादसा था, मारा गया, तो भी उसके तरफ तो जितना एक तरफ पति के जाने का गम होता, दूसरे तरफ माँ बाप को जेल जाने का गम होता, वो लड़की तो कोमा में चली जाती। जो स्थिति या चुप रहती, खामोशी चलती, उसको नाचने का साहस कैसे हो सकता है?
जो अपने माँ बाप जो संवेदनशील होंगे, ऐसे हालात में उसका जीवन भर मुस्कुराहट चला जाएगा जो संवेदनशीलता से देखेगा। एक तरफ उसका प्रेमी का मौत, दूसरे तरफ माँ बाप भाई बहन परिवार सभी लोग विध्वंस हो गया। वो आदमी को सोचने पर मजबूर, इस पूरे घटना का कौन जिम्मेदार? वो जिम्मेदार तुमने क्यों इन्वाइट किया, ऐसे हालात क्यों पैदा की कि तुम्हारे घर में घुस गया कोई और उसका जान चला गया? इस हालात को किसने पैदा किया? और जो हालात को पैदा किया वही मुस्कुरा रहा है और निर्दोष लोग में जेल में और सलाखों में है। पिताजी का आज तक निकलने के बाद उस दिन भी गए, बोले कि दुआ देते हैं कि तुम ये रहो। बाप ये होता है, माँ बाप और भाई का जो धर्म था वो धर्म के रास्ते पर हैं और अपना धर्म को कभी उल्लंघन नहीं किया। वो कभी भी अपने बच्चे और दामाद और उनके बारे में अपशब्द का उपयोग नहीं किया। आज 2-3 साल से वो बाहर थे, चाहते तो कई बार हमला होता, उनको भी पता था कि हमको सज़ा हो सकती है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला, कानून के हवाले करते हैं और वो बहुत भारी मन से जेल की दुनिया की ओर निकल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सर का सीधा कहना है कि एक पिता जो मजबूर पिता थे अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी उनके बेटी की वजह से जो उनकी इज्जत शर्मसार हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपने बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को जेल में बंद करना मंजूर कर लिया, लेकिन अब उसके खिलाफ या अपने आपको डिफेंड करने के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।